हर हर महादेव। मैं राजीव कुमार योगी आरके मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ माता काली के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूं कि माता काली अपने आप में एक पूर्ण सिद्ध विद्या है। और माता काली के विषय में जैसा शायद कम ही लोग जानते होंगे, साधक क्षेत्र के तो खैर जानते हैं सभी, लेकिन अन्य तो खैर नहीं जानते। और माता काली की साधना अपने आप में एक पूर्ण साधना होती है और हमारे जीवन में सब कुछ देने में समर्थ होती है। और माता काली का साधक जो होता है उस सर्वगुण संपन्न होता है और उसे कोई भी चीज़ की ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है ऐसी। और माता काली के विषय में माता काली का एक रूप दिगंबरा भी है, जैसा कि आप लोग कम लोग जानते होंगे और शायद साधक लोग तो घर जानते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं जानते। और माता काली के विषय में आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि माता काली अपने आप में पूर्ण सिद्ध विद्या है और माता काली की जो साधना करता है वो सर्वगुण संपन्न होता है व्यक्ति। और ब्रह्मा के लेखे को भी अगर यदि किसी में बदलने की सामर्थ्य है तो यहाँ तो महाकाल में बदलने की सामर्थ्य शिव जी में और यहाँ पर माता महाकाली में है। और माता महाकाली का साधक जो होता है वो माया से परिपूर्ण होता है, उसे जीवन में ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और माता काली की साधना तामसिक रूप से भी होती है वैसे और सात्विक रूप से भी होती है, ये करने वाले के ऊपर है। लेकिन सामान्य मानव को सात्विक साधना ही करनी चाहिए। और ब्रह्मा के लेखे को यदि बदलने की सामर्थ्य है तो माता काली में है, ऐसी बात नहीं है। और माता महाकाली का साधक जो एक बड़ा साधक होता है, एक तो मतलब ये कि हम कुछ 90 तोले मंत्रों का जाप करते हैं तो वो तो एक सामान्य साधक होता है, लेकिन जो एक माता काली का भक्त होता है तो उसकी क्षमता अपार होती है और वो बहुत कुछ करने में समर्थ होता है। माता काली का साधक बहुत कुछ करने में समर्थ होता है। और जो सामान्य जो गिनती के मंत्र जप वगैरह करते हैं वो एक सामान्य साधक में आते हैं और उनको कुछ एक 90 तोली एक सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें इस ज़माने में कुछ भी पाना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि माता महाकाली स्वयं महामाया है इस जगत का, जैसे ये माया जो कहते हैं, और स्वयं महामाया है और वो बहुत कुछ देने में समर्थ है और सब कुछ देने में समर्थ है। माता काली सब कुछ, माता काली का जो भक्त होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है। और मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि माता महाकाली का साधक जो होता है, जो माता महाकाली की साधना करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जो दीक्षित हैं और जो श्रद्धावान हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए तो खैर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं हैं और जो बात बात पर अश्रद्धा दिखाते हैं या फिर जो बात बात पर शंका करते हैं या फिर जो श्रद्धावान ना हो, जो देवी देवताओं पर कटाक्ष करते हैं और यहाँ पर बुरा भला कहते हैं, तो उन लोगों को माता काली की साधना नहीं करनी चाहिए और उन लोगों को माता काली की साधना में हाथ भी नहीं डालना चाहिए, वरना उन्हें लाभ की जगह बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और वो शिव जी ऐसा कहते हैं कांकरादि सहस्त्रनाम में कि यदि 1 करोड़ बार भी यदि कोई काली मंत्र का मंत्र जप करे तो सिद्धाहीन को कोई लाभ नहीं होता और उसे कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त नहीं होती। और माता काली का जो साधक होता है वो किसी भी समस्या को समाधान करने में, किसी भी व्यक्ति की समस्या को समाधान करने में समर्थ होता है। और मैं आज आपको काली सहस्त्रनाम के विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि वैसे तो यह सहस्त्रनाम अपने आप में बहुत अपूर्व है और सर्वगुण संपन्न है और ऐसी कोई साधक की मनोकामना नहीं और जो पूरी ना हो। बस ज़रूरत है श्रद्धा की और भाव की और भक्ति की। और दीक्षित शिष्य हो तो ज़्यादा अच्छा है, यदि दीक्षित भी ना हो तो भक्त हो, श्रद्धावान हो, जो देवी देवताओं पर कटाक्ष ना करता हो। क्योंकि काली सहस्त्रनाम में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं शिव जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा जो कही गई हैं, बहुत सी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन पर कुछ लोग जो अश्रद्धा रखते हैं, जो या फिर जो शंका वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और वो दुख में पड़ सकते हैं। तो उन लोगों को यह साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त हैं केवल उन्हीं को यह साधना करनी चाहिए। और कैसी भी समस्या हो, व्यक्ति की कैसी भी समस्या, वो इस सहस्त्रनाम से गृह से संबंधित, रोजगार से संबंधित और या फिर मूर्ता से संबंधित, मंदबुद्धि से संबंधित, पुत्र से संबंधित, पुत्री से संबंधित और गर्भ से कैसी भी समस्या हो
वैसे तो ये सर्वगुण संपन्न साधना है और बहुत कुछ देने में समर्थ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह साधना अपने आप में ब्रह्मा के लेखे को बदलने में माहिर है, क्योंकि मैं इस सहस्त्रनाम के विषय में ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें पाने के लिए, साधक के लिए बहुत कुछ पाने के लिए है इसमें। साधक एक पूर्ण सिद्धि है और एक ही पाठ में सब कुछ समाहित है, क्योंकि इस विषय में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पा सकता है इसका साधक। और एक दो बात हो तो मैं कोई बताऊं यहाँ पे, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सर्वगुण संपन्न है और महारथ हासिल कर सकता है कोई भी। जय हर हर महादेव, जय माता माँ काली।